हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पाल आप सभी का साहिब बंदगी की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है, इसके कितने क्या टाइप होते हैं, किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में आपको क्या मिले, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिले और साथ में एक समय भी दिया हो, जो है बताता है कि कोई भी कार्य है जो भूतकाल से स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में क्या है, जारी है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप कहें, एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं कि वह 10 दिन से बाजार में घूम रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, यानी कि सुबह से खेल रहा है, ये क्या पास्ट की बात होगी। मान लीजिए अभी क्या शाम है और वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि पास्ट क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, जो कि बीता हुआ हो, है ना। तो सुबह क्या एक बीता हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कि कोई जो कार्य है वो पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान में भी क्या है, वो जारी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान लास्ट में आपको क्या मिलेगी, रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी वाक्यों में, और साथ में समय भी दिया गया होगा। ठीक है, अगर समय नहीं दिया गया है तो वो कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर साथ में समय भी दिया हो तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसका फॉर्मूला। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका साधारण वाक्य। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आप जानते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद प्लस बीन आएगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आप जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं हिंदी में जिसे बोलते हैं कर्म। उसके बाद लगाएंगे सिंस या फोर आएगा इसमें, किसके लिए, समय के लिए। ठीक है, और साथ में आएगा अदर वर्ड्स, यानी कि जो टाइम्स रहते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये दिए हैज या हैव, यानी कि जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो तो हैज लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, और जो बीन है कॉमन है, दोनों में आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंस या फोर की बात कर लेते हैं। जो सिंस होता है वो क्या होता है, निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो डेफिनेट टाइम हो, जिस एकदम पर्टिकुलर टाइम जो बताता हो। ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो गया कि वह सुबह से, आफ्टरनून दोपहर से, इवनिंग शाम से, है ना। कोई डेट हो जैसे कि 10 तारीख से, है ना। तो 10 तारीख या डे का नेम हो जैसे सोमवार से, मंगलवार से, ये इस तरह से। ईयर की साल दी हो जैसे कि 2010 से 11 से वह यहाँ रह रहा है या वहाँ वो काम कर रहा है। ठीक है, टाइम दिया हो कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से या 2:30 बजे से कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निश्चित समय कहलाएगा, यानी कि जिसमें सिंस का यूज करेंगे हम। ठीक है, अनिश्चित क्या होता है, फोर, यानी कि जो पीरियड ऑफ टाइम हो, पॉइंट जो कि निश्चित ना हो, जिसमें बताया जाए कि सिर्फ 2 घंटे से, 10 दिन से, 5 साल से। ठीक है, इस तरह से 4 दिन से, 5 दिन से। तो इसमें पता नहीं कौन से दिन है ना। 2 दिन से, कौन से 2 दिन से काम कर रहा है कि वह 2 घंटे से घूम रहा है, कौन से 2 घंटे। तो हमें ये डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है 10 साल से रह रहा है, कौन सी 10 साल से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होगा, अगर इस तरह से समय दिया गया हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फोर का यूज करेंगे, और साथ में अदर वर्ड जो आएगा। ठीक है, जो टाइम दिया गया होगा वो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, जैसे कि ये लिखा है मैंने कि वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। पहले जैसे आप कोई भी सेंटेंस बनाएं तो उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपका हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट देखिए वह है, वह को क्या बोलते हैं हम, ही। ठीक है, फिर देखिए क्या आ रहा है, हैज या हैव। आप जानते हैं कि जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो जो ही है वो क्या है, एक सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखा, हैज। और जो बीन कॉमन है, बीन हमने लगा दिया। फिर देखिए क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खेल रहा है। ठीक है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले।
और इसकी फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्लेइंग। ठीक है। फिर देखिए कब से खेल रहा है, सुबह से, और आप जानते हैं कि सुबह क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और फिर देखिए अदर वर्ड क्या है, सुबह यानी कि मॉर्निंग। ठीक है, तो वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा देखिए, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, है ना। तो देखिए इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए तुमको क्या बोलते हैं, यू, वो लिख दिया है। फिर देखिए क्या है, हैज या हैव। आप जानते हैं जो यू है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो देखिए हैव लगा दिया। फिर क्या है, देखिए बीन है तो बीन लगा दिए। फिर देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब इसमें क्या है, इसमें सो रहे हो, सोना, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, है ना। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीपिंग, आईएनजी लग जाएगी। फिर देखिए क्या है इसमें, सेंस या फोर। तो देखिए इसमें क्या आएगा, फोर, क्योंकि क्या समय दिया है, 2 घंटे से। 2 घंटा यानी कौन सा 2 घंटा, ये निश्चित नहीं है। अगर दिया हो कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से सो रहे हो, तो यहाँ पे सेंस होता। और ये क्या है, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये क्या अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फोर। ठीक है, 2 घंटे के लिए क्या आएगा, 2 आवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कार्य करेंगे, बनाएंगे, तो आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि वैसे तो नॉर्मली जो है मेन वर्ब के पहले क्या होता है, नॉट का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो बीन है, याद रखें, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आप बीन के पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी का जो फॉर्मूला है वो सेम है, सब्जेक्ट है, जब, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर और अदर वर्ड। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, यानी नहीं लगा है, नॉट है, नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, और तुमको क्या बोलते हैं, यू। ठीक है, तो यू लगा दिया। और आप फिर क्या आता है, हैज या हैव। हमने देखा कि जो हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो तुम है ये कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर देखिए क्या आ रहा है इसमें, नॉट, तो हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है, बीन, बीन लगा दिया। फिर देखिए क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4 है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, और स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, स्टडिंग। फिर देखिए क्या है, सिंस या फोर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है कि तुम 10 बजे से क्या इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, भूगोल नहीं पढ़ रहे हो, या मैथ नहीं पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे चलेंगे क्या, सिंस या फोर। तो यहाँ पे सिंस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय दिया है। तो क्या लिखा है, 10 बजे से, 10 घंटा नहीं लिखा है, 10 बजे से, है ना, तो 10 o'clock। क्लियर है, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय हो या 10 बजे 10 घंटे, मतलब 10 घंटे 2 घंटे 10 दिन, तो वो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कि हम 10 साल से बरेली में नहीं रह रहे हैं, है ना। तो देखिए सेम, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट लिखा हमने वी। फिर देखिए क्या हैज या हैव, वी आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव लगाते हैं। फिर देखिए क्या आ रहा है, नॉट, नॉट लगा दीजिए। फिर देखिए क्या है, वर्ब, फॉर्मूला हम देखिए, बीन है नॉट के बाद, तो बीन लगा दीजिए। फिर देखिए क्या है, V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और इसमें वर्ब क्या है, इसमें रह रहे हैं, है ना। रहने को क्या बोलते हैं, लिव, और लिव में आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, बरेली में, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इन बरेली। और फिर क्या है, देखिए समय क्या दिया है, 10 साल से। 10 साल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या एक अनिश्चित समय है। अगर बोला जाता कि 2010 से या 11 से, तो वो निश्चित हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही बोल दिया है कि 10 साल, कौन से 10 साल, आई डोंट नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय है तो 4 लगाएंगे, और 10 साल के लिए 10 years। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही देखिए, मोहन सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या, मोहन, सिंगुलर है तो हैज लगाया। हैज के बाद देखिए नॉट आता है, नॉट लगाइए। फिर बीन है, बीन लगाइए। फिर वर्ब इसमें क्या है, जा रहा, और जाने को गो बोलते हैं, आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। फिर देखिए समय क्या दिया, सोमवार से।
तो सोमवार जैसे कि मैंने आपको बताया, डे का नेम हो या टाइम का नेम हो, है ना, तो वो निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे सेंस लग गया निश्चित के लिए, कब से, सोमवार से यानी मंडे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कि मैं 2 दिन से इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या, मैं, और मैं को बोलते हैं आई। ठीक है, और आई आप जानते हैं क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव। फिर देखिए नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन आएगा। पढ़ रहा हूँ, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, और स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी स्टडीइंग। फिर देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, इतिहास, इतिहास को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, है ना। फिर देखिए समय क्या है, 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, ये क्या है, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए 4 लगाते हैं, 4 लगा दीजिए। फिर क्या है, 2 दिन से यानी 2 डेज, फॉर 2 डेज, है ना। तो ये हो गया क्या कि आई हैव नॉट बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 2 डेज। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर पहले वीडियो आपने देखे हो, तो यानी कि जब कोई पूछताछ करता है, इंटरोगेट करता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके हिंदी वाक्यों में स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है और अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हैज या हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। याद रखें क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं एग्जाम्पल कि देखिए क्या है, क्या वह 3 बजे से खेल रहा है, पूछ रहे हैं ना। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज या हैव। तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी, क्यों, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है ना। और वह क्या, एक सिंगुलर है, वह को क्या बोलते हैं, ही। ठीक है, तो हैज ही। फिर से देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, बीन, बीन लगा दीजिए। फिर देखिए क्या, वी फोर, वर्ब क्या है इसमें, खेल रहा है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, प्लेइंग। ठीक है, फिर देखिए क्या है, सेंस या फोर, यहाँ पे सेंस आएगा, क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, 3 बजे से, है ना। ये नहीं लिखा 3 घंटे से, 4 घंटे से, 3 बजे एक टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, निश्चित हो गया, तो सेंस आएगा। और क्या लिखा, 3 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको आप देख के बनाएंगे तो बड़े आसानी से आप क्या कर पाएंगे, इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, क्या वे 2010 से भूगोल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला जो लिखा हुआ है क्या कि पहले हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे प्लूरल है, प्लूरल के लिए आता है हैव। फिर देखिए सब्जेक्ट दिया है इसमें, सब्जेक्ट तो लिख दीजिए दे, वे को दे बोलते हैं। फिर देखिए क्या बीन आ रहा है, बीन लगा दीजिए। फिर देखिए क्या, वी फोर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, और टीच में आईएनजी लगाएंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, क्या हो गया, टीचिंग, है ना। तो हैव दे बीन टीचिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखिए फिर देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें है भूगोल, भूगोल को क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, वो यो हो गया। फिर देखिए क्या, सिंस या फोर, तो समय निश्चित होगा, सिंस लगाएंगे। देखिए 2010 यानी कि क्या है, निश्चित कर दिया है, ईयर का नेम दिया है, तो सिंस 2010, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से हो गया, जैसा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। क्या सुमन सुबह से गा रही है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और पहले क्या है यानी कि इंटरोगेटिव है, और लास्ट में रही है यानी कि कंटिन्यूस है, सुबह से यानी टाइम दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखिए फॉर्मूला हैज या हैव, तो इसमें क्या आएगा, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें क्या है, सुमन, यानी कि एक स्त्री है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। फिर देखिए क्या दिया है, बीन, और बीन लिख दीजिए। फिर क्या है, वी फोर, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ वर्ब क्या है इसमें, गाना, है ना। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, सिंगिंग। और फिर क्या है, इसकी इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गाना, गाने को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। गाना, गाना सिंग होगा यानी कि वर्ब होगी, और गाना यानी सॉन्ग। ठीक है,
सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर देखिए क्या है सिंस या फॉर। तो सिंस क्या निश्चित के लिए लगाते हैं, टाइम क्या दिया है सुबह से यानी कि निश्चित है, तो क्या आएगा सिंस आएगा। और बाकी का क्या होगा जो टाइम दिया है यानी कि अदर वर्ड्स यानी मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग क्या से होगी और जो क्या कहते हैं लास्ट में क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव भी होगा यानी कि नहीं भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग इसकी हैज हैव से होगी जो है कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, याद रखें। और फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला देखना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो पहले फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब दी है यानी कि हैज या हैव। आप जानते हैं हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है किसके साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, वह क्या एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। फिर देखिए सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के लिए ही लिखेंगे। फिर देखिए क्या नॉट है, नॉट लगा दीजिए। फिर क्या दिया है बीन, बीन लगा दीजिए। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब उसमें क्या खेलना, खेलने को प्ले बोलते हैं, और प्ले की फोर्थ फॉर्म होगी आईएनजी लगा के प्लेइंग। ठीक है, और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फिर देखिए सिंस या फोर आएगा, सिंस आता है निश्चित के लिए, तो सुबह से टाइम निश्चित दिया है तो सिंस होगा सुबह यानी कि मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है ना। तो देखिए ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या है कि क्या तुम 10 दिन से भोपाल नहीं जा रहे हो, है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, जो है से स्टार्टिंग होगा, तो इसमें आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू यानी तुम है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। फिर देखिए सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट लिखेंगे तुम यू। फिर देखिए नॉट दिया है, नॉट लिखेंगे। फिर देखिए बीन दिया है, बीन लिखेंगे। फिर देखिए क्या है वर्ब वी फोर है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब इसमें क्या है जा रहे हो यानी जाना, जाने को क्या बोलते हैं गो, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। और इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें भोपाल, तो टू भोपाल। कहीं भी जाते हैं प्लेस का नेम दिया हो, जा रहे हो, तो उस प्लेस के पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, याद रखें। ठीक है, फिर देखिए सिंस या फोर, तो इसमें देखिए समय क्या दिया है 10 दिन, यानी कि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो क्या आएगा फोर आएगा, और 10 दिन के लिए 10 डेज, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, क्या भरत 2 महीने से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग क्या है या हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट इसमें भरत है यानी पर्सन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज। फिर देखिए क्या दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ भरत आएगा, सब्जेक्ट भरत है तो भरत लिखेंगे। फिर देखिए नॉट दिया है सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट लगा दीजिए। फिर देखिए बीन, तो बीन लगा दीजिए। फिर देखिए क्या है वी फोर यानी कि इसमें जो है वर्ब क्या है बात करना, है ना। बात करने को क्या बोलते हैं टॉक, और टॉक की फोर्थ फॉर्म क्या होगी टॉकिंग। और समय क्या दिया है सिंस या फोर, देखिए कब आएगा, देखिए ये अनिश्चित समय दिया है यानी कि 2 महीने, महीने का नाम नहीं दिया है कि जुलाई से अगस्त से, है ना, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो 4 लगाएंगे, और 2 महीने के लिए 2 मंथ्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो लगा दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हमने देखा क्या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए WH वर्ड वाले, WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो जो जैसे कि जो वाट होते हैं, वाई होता है, वेयर होता है, ठीक है, हु होता है,
और हाउ होते हैं। ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये WH वर्ड कहलाते हैं। जब किसी सेंटेंस में ये जो वर्ड हैं बीच में आते हैं तो वो जो सेंटेंस WH वर्ड वाला होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, WH वर्ड ही लिखते हैं, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, फिर देखिए V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर अदर वर्ड्स यानी कि जो टाइम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और जिससे बात हमें और अच्छे समझ में आए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, है ना। सेंटेंस है तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, यानी क्या है कि ये WH वर्ड है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए क्या लगाते हैं वाई। और फिर देखिए क्या है इसमें हैज या हैव, और आपको पता है सब्जेक्ट इसमें तुम है तो क्या आएगा, हैव आएगा। फिर देखिए क्या है सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम यू। फिर देखिए क्या है बीन, तो बीन लगा दीजिए। फिर देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेलना यानी खेल रहे हो, प्ले, प्ले की फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग। फिर देखिए सिंस या फोर, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको पता है सुबह से यानी कि निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, और मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए बड़े आसानी से हमने ये इसको कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब है देखिए लास्ट हमारा WH वर्ड नेगेटिव, यानी कि WH वर्ड भी होगा और साथ में नेगेटिव भी होगा। ये 6 प्रकार के सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए WH वर्ड वाला यानी कि जिसमें नहीं भी हो और सेंटेंस के बीच में आपको WH वर्ड मिले, जैसे कि इसमें क्यों है और इसमें भी क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मूला इसका। तो पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, फिर देखिए हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, याद रखें। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मूला है आपका किसका, WH वर्ड और नेगेटिव का। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। क्या है कि तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो देखिए सेंटेंस के बीच में क्यों आ रहा है, नहीं भी लगा है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है यानी कि WH वर्ड का है और नेगेटिव भी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले WH वर्ड आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा, हैज या हैव, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट इसमें तुम है जो कि क्या है प्लूरल है, प्लूरल के लिए लगाते हैं हैव। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है यू, है ना, यू लिख दीजिए। फिर देखिए क्या आएगा नॉट, नॉट लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है बीन, बीन लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है इसमें V4। फिर देखिए तो पढ़ रहे हो, पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडी, है ना, और फोर्थ फॉर्म है तो ING लगा दीजिए, स्टडिंग। फिर देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है तो सेंस या फोर लिखेंगे। तो सेंस आता है निश्चित के लिए, यानी सुबह लिखा है निश्चित है तो सेंस लगाएंगे, और सुबह के लिए मॉर्निंग, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल एग्जाम्पल जो है आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या लिखा है कि वह 10 बजे से कोचिंग क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आता है WH वर्ड, और WH वर्ड इसमें क्यों है, हमने क्यों लिखा। फिर देखिए क्या है जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसमें वह सिंगुलर है तो है जाएगा। फिर देखिए सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट लिखा हमने ही। फिर देखिए क्या है नॉट, तो नॉट लगा दीजिए। फिर देखिए क्या है बीन, यानी बीन लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है V4, और वर्ब इसमें क्या है जाना, जाने को बोलते हैं गो, फोर्थ फॉर्म है तो ING लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। फिर देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है कोचिंग, है ना, तो प्लेस का नेम है तो टू कोचिंग हो जाएगा। फिर देखिए क्या है इसमें फॉर्मूले में सेंस या फोर, तो हम सेंस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें निश्चित समय दिया है 10 बजे से। ठीक है, तो सिंस 10 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो फॉर्मूले है उसको अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही, और एग्जाम्पल बना के और फॉर्मूले को देख के बनाएंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि आज हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो यहीं पर समाप्त होता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये जो वीडियो है कैसा लगा। जल्दी हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आपने हमारा